आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ डिड एली लिली सिंथेसाइज्ड द human insulin. Mention one difference between this insulin and the one produced by the human pancreas. तो यहाँ पर अगर मैं बात बताऊँ इंसुलिन की, तो ये क्या है? ये है एक हार्मोन जो कि क्या रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है हमारे शुगर लेवल्स को, ठीक है, रेगुलेट्स शुगर लेवल्स, या फिर इसे हम कह सकते हैं ग्लूकोज लेवल्स। तो यहाँ पर अगर मैं बात बताऊँ कि इंसुलिन को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, तो ऐसा हुआ था, हमारा एक होता है डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस नाम की एक बीमारी होती है जिसमें कि हमारा जो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो पैनक्रियाज है वो सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन नहीं बनाता है। इस वजह से क्या होता है, जो ग्लूकोज लेवल है वो हमारी बॉडी में बढ़ता ही चला जाता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, और क्योंकि ये यहाँ पर हमारी बॉडी पैनक्रियाज नॉर्मली हमारा इंसुलिन बना नहीं पा रहा है इतना जितने की बॉडी को ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर एक्सटर्नल हमने बनाना पड़ा। पहले क्या यूज़ किया जाता था, पिग्स या फिर कोई और कैटल, इनके जो पैनक्रियाज थे उससे इंसुलिन निकाल के डाला जाता था, पर ये कभी कभार एलर्जी कर देता था। तो इस वजह से एली लिली हैं, इन्होंने, इनकी कंपनी ने क्या करा, ह्यूमन इंसुलिन बनाया। किससे? बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है, बायोटेक का इसने इस्तेमाल करा और ह्यूमन इंसुलिन बनाया। कैसे बनाया? तो देखिए यहाँ पर असल में होता क्या है, इंसुलिन का एक जीन होता है, ठीक है, इंसुलिन क्या है असल में, एक प्रोटीन है, ठीक है, इंसुलिन तो एक प्रोटीन है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये प्रोटीन बना कैसे, तो ये किसी mRNA से बना होगा, और mRNA किससे बना होगा, हमारे DNA से बना होगा। और DNA का कौन सा पार्ट, यानी कि एक जीन, ठीक है, एक जीन होगा, यानी कि इंसुलिन जीन है जो कि यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ये ट्रांसक्राइब करेगा mRNA में और ये ट्रांसलेट करेगा इंसुलिन प्रोटीन में। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया गया, एली लिली के द्वारा यहाँ पर सिंथेसाइज करा गया एक हमारा DNA का फ्रैगमेंट या फिर इंसुलिन का जीन, ठीक है। पहले हमने इसको कोड करा कि यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, बेस पेयर्स का सीक्वेंस हमारे इस DNA फ्रैगमेंट में या फिर जीन में। फिर इस जीन फ्रैगमेंट को यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करवाया गया। अब यहाँ पर ट्रांसलेट करवाने के बाद पता चला कि ठीक है, इससे इंसुलिन बन रहा है। अब हमें इसकी मास प्रोडक्शन करवानी, क्या करवानी है, मास प्रोडक्शन करवानी है अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बेसिकली यहाँ पर ये जो जीन है इस जीन को इंसर्ट करवाया किसमें, एक प्लाज्मिड में। तो मान लीजिए ये हमारा प्लाज्मिड DNA है, ठीक है। अब इन्होंने इंसर्शन करवाया इसका, तो ये मान लीजिए हमारा क्या था, ये हमारा इंसुलिन का जीन था, इन्होंने यहाँ पर इसे लाइगेट करवा दिया, ठीक है। लाइगेशन करवाने के बाद इन्होंने क्या करवाया, इसको इन्होंने एक यहाँ पर बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दिया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया होस्ट, ठीक है, ये होस्ट सेल हो गया। ये हमारा प्लाज्मिड DNA इसके अंदर चला गया, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड DNA, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड DNA है क्योंकि इसके अंदर एक फॉरेन जीन पार्टिकल आ चुका है, फॉरेन जीन फ्रैगमेंट आ गया जो कि है इंसुलिन जीन का। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए ये है इसका प्लाज्मिड DNA और इसके अंदर आ चुका है ये फ्रैगमेंट, प्लस इसका अपना भी यहाँ पर क्या होगा, इसका अपना भी यहाँ पर न्यूक्लियोइड होगा। अब क्या होगा, ये हमारा डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के साथ ये प्लाज्मिड भी डिवाइड करेगा और इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। इसके बाद हमने क्या करा, इसको एक एक्सप्रेशन वेक्टर में डाला, यानी कि इसको हमने अब करवाना है एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस करवाने का मतलब क्या हुआ कि अब ये जो हमारा ये DNA पार्ट है, ये DNA mRNA बने और mRNA बन के ये प्रोटीन बनाए। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स में इसको रखा, जिसमें कि हमें पता है हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम आता रहता है और जो यूज्ड अप मीडियम है वो निकलता रहता है। तो इससे है ना एक लॉग फेज आ जाता है, लॉग फेज मतलब एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ जाती है। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर बैक्टीरिया ऐसे ग्रो करेगा, ठीक है, इस रेट पर ग्रो करेगा। तो क्या होगा, ये मान लीजिए हमारा ग्रोथ रेट है और ये है टाइम, तो ये ऐसे करेगा ग्रोथ। तो इससे क्या होगा, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने कहाँ पे रख दिया, इसे बायो रिएक्टर्स में रख दिया और यहाँ पर इसका प्रोडक्शन होने लगा, एक्सप्रेशन होने लगा। और इससे जो यहाँ पर हमें इंसुलिन मिला, इसको अब हम यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं हमारे जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनमें। तो ऐसे बनाया गया हमारे एली लिली के द्वारा ये ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है।
अब अगर मैं बात करूं कि डिफरेंस क्या था इसमें और जो बनाया गया था हमारे एली लिली और जो हमारे ह्यूमन पैनक्रियाज है, इनके दोनों बीच में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन हमारा क्या है, एक पेप्टाइड प्रोटीन है, ये तो हमें पता है। पेप्टाइड बेसिकली हार्मोन है। तो इसके अंदर एक्चुअली पार्ट क्या होता है, ये मान लीजिए ये इसका यहाँ पर क्या है, ये इसका पेप्टाइड मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें एक चेन होती है ए चेन, एक होती है बी चेन, और इसके बीच में एक और चेन होती है जिसे हम बोलते हैं सी चेन। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इस वाली चेन की बात करूँ, ये जो चेन है ये हमारी होती है वेस्टेज वाली। बेसिकली यहाँ पर इसका कोई काम नहीं होता है, ये यूजलेस होता है। अब अगर हमारी ऐसे एंजाइम बनती है, ऐसा प्रोटीन बनता है, तो बेसिकली ये क्या है, ये है प्रो इंसुलिन। ठीक है, ये एक्टिवेटेड नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। इसे हटाने के बाद जब यहाँ पर बीच में हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन जाएंगे, उसके बाद ही हमारा क्या करेगा, ये एक्टिव इंसुलिन बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एक यही प्रॉब्लम थी एली लिली के द्वारा जब उन्होंने ये बनाया था इस ह्यूमन इंसुलिन को। तो उनके में ये क्या था, क्योंकि जीन था, जीन ने तो सब कुछ ही कोड कर दिया प्रोटीन में। ये तो हमारे पैनक्रियाज में आगे जाके फर्दर प्रोसेसिंग के बाद हमारा ये प्रो इंसुलिन एक्टिव इंसुलिन में बदलता है। ये काम होता है हमारी बॉडी में, पर यहाँ पर हमारा ये तो पूरा का पूरा प्रोटीन बना के दे दिया हमारे बैक्टीरिया ने। अब इसको हम कैसे यहाँ पर हर एक मॉलिक्यूल को यहाँ पर इसे डिसोसिएट करें इस सी चेन को। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आई थी इसको भी सॉल्व करने का एक तरीका खोज लिया गया। इन्होंने क्या करा, यहाँ पर जो हमारी ये ए चेन है पेप्टाइड की, ए चेन को जो सिंथेसाइज करने वाला जीन था, उस जीन को अलग से आइसोलेट करा, उसको अलग से कल्चर करा, और इसके बाद बी जो हमारा चेन है, इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जीन का जो पार्ट है, इंसुलिन जीन का पार्ट जो कि बी चेन बनाता है, उसको अलग से आइसोलेट करके उन्होंने अलग से कल्चर करा। फिर इन दोनों को मिक्स करके इन्होंने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को इंड्यूस करवाया, तब जाके हमारा डायरेक्टली हमारा एक्टिव इंसुलिन बन गया। तो ये डिफरेंस हो जाता है हमारे ह्यूमन वाले इंसुलिन में। जो ह्यूमन बॉडी बनाती है उसमें क्या होता है, प्रो इंसुलिन बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशंस के थ्रू जाता है और हमारा एक्टिवेट हो जाता है। पर ये वाला जो हमारा प्रोटीन बना है यहाँ पर, ये जो हमारा इंसुलिन बना है लैब में, ये वाला ऐसा नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर क्या किया, इस सी चेन को हटाना पड़ा था। तो ये हो जाता है हमारा आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।